ओम नमो नारायण। श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातपितृचरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम लम हरि ओम। ओम श्री पौनसुत महावीराय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री गणेशाय नमः। महेशाय नमः। शिवाय नमः। नारायणाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सोमाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम भृगुनंदनाय नमः। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शमसने नमः। ओम नमो शमसन्नाय नमः। ओम नमो शम शनिश्चराय नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भवानी। जय भवानी। समस्त सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे सनातनी मंच फेसबुक में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी अपने इस मंच के द्वारा शामिल अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए इस मंच के द्वारा शामिल हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी सनातनी भाई बहनों को बजरंगबली हनुमान जी और शनिदेव महाराज न्यायाध्यक्ष आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान करें और हम सभी के जीवन में सनातन धर्म की एक ज्वाला जलाए। सनातन धर्म की ललक हम सभी के सामने, हम सभी के दिलों में होनी चाहिए, क्योंकि सनातन जब तक हमारे रग रग में नहीं होगा, हम सनातनी तब तक नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए आप सभी अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए और अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को अपने इस मंच के द्वारा शामिल करते हुए मेरे मनोबल को बढ़ाने का अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ लाइव में आप सभी कमेंट अवश्य करें और अपने विचार प्रस्तुत करें। आप सभी के विचार अवश्य ही हमें
सही दिशा में चलने का एक प्रयास देंगे। तो आप सभी हमें अपने विचारों के द्वारा कमेंट करें। और मेरा लक्ष्य केवल सनातन धर्म का उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को इस मंच में शामिल करते हुए सभी को एक एक शक्ति में आगे बढ़ना है। तो हम सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए हम सभी एक हो रहे हैं। और हमारा सनातन धर्म के मानने वाले इस समय विश्व में सनातन की एक अलग जगह रहे हैं। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा सनातन धर्म विश्व में जिस प्रकार से एक ही धर्म और एक ही अपना मत था, तो हम सभी अपने उस सनातन धर्म को विश्व में पुनः एक ध्वज का फहराने का जो कार्य कर रहे हैं अवश्य सफल होंगे। तो आप सभी हमारे इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो आप सभी से मेरा स्वागत है कि आप अपने सभी सनातनियों को इस मंच में अवश्य जोड़े और अपने बच्चों को सनातन धर्म के लिए अवश्य प्रेरित करें। जब तक हम अपने धर्म की को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति प्रेरित नहीं कर सकेंगे, तब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को, अपनों को, अपने सभी आसपास के जो भी अपने भाई हैं सनातनी हैं, उनको अपने धर्म के प्रति जागृत करें, प्रेरित करें और अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े। हमारा सनातन धर्म सर्वधैव वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। इसीलिए कहा गया है कि अयम निजाह परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ऐसी गणना एक क्षुद्र दिल वाले ही करते हैं। और जो उदार चरित्र वाले हैं, जिसके दिल में सत्य, दया, क्षमा और धर्म से विशेष रूप से हर शक्तियां, निर्मल बुद्धि प्राप्त है, उनके लिए ये वसुधा ही एक परिवार है। वसुधा जिस प्रकार से हमारी माता धरती और इस धरती पर रहने वाले हम सभी भाई बहन सभी एक परिवार के रूप में हैं। तो आप अपने वसुधा के सभी लोगों को अपना एक परिवार के रूप में माने और अपने सभी इस पृथ्वी पर जितने भी मानव प्राणी हैं सबको अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप सभी अपने धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी मिलकर अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने
जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। हमारी साथ हमारे बुड्ढा भाई पांडे जी लाइव में शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ, जय भोलेनाथ। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को धर्म के प्रति प्रेरित करते हुए सभी को एक मंच पर लाने का अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। आप सभी का ये परम योगदान जो धर्म की ध्वजा को फहराने में एक हम सभी के द्वारा जो शक्ति चल रही है उसमें हम अवश्य सफल होंगे और हमें विश्व में सनातन की ध्वजा को फहराना है और सनातन ही सनातन को सभी के दिलों में धारण कराना है। इसके लिए हम सभी अपने इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप हमें अपना प्रेम और आशीर्वाद और सम्मान प्रदान करते रहें। आपका आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने में अवश्य ही शक्ति प्रदान करेगा। तो आप सभी अपने इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं तो कमेंट अवश्य करें। जो छिप करके लाइव को देखते हैं वो सामने आए, क्योंकि हम अपने धर्म के मार्ग के लिए एक परिवार के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। ये हमारा फेसबुक सनातनी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और इस मंच के द्वारा जुड़ी हुई सभी सनातनी परम आदरणीय है और इस मंच के द्वारा हमारे साथ जुड़ी हुई मातृ शक्ति जो 27% मातृ शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और आज बहुत ही महान दिन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और आज ये मातृ शक्ति को समर्पित है। तो आप सभी सनातनी भाई बहनों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी अपने मातृ शक्ति का अवश्य सम्मान करें और अपने बच्चों को उचित संस्कार प्रदान करें, क्योंकि मातृ शक्ति का योगदान हमारे इस सनातन धर्म के बढ़ाने में बहुत ही प्रमुख नींव होती है। माताएं अपने बच्चों को सही संस्कार देकर धर्म के प्रति प्रेरित करती हैं और माताएं ही अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करते हुए उन्हें एक शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह अच्छे अच्छे धर्म प्रिय और न्याय प्रिय गुणों में माताएं सभी को समर्पित करती हैं। तो मातृ शक्ति जो इस समय हमारी इस मंच के द्वारा जुड़ी हुई है, उन सभी मातृ शक्ति से मेरा विशेष निवेदन है कि आप अपने बच्चों को सनातन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें उचित संस्कार प्रदान करें और उन्हें एक शुद्ध सनातनी बनाएं। आज समय की मांग है। कुछ हमारे धर्म के प्रेमियों में कुछ अपने ऐसे सनातनियों ने जो अपनी सनातन की विचारधारा से अलग होकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए और निजी सम्मान पाने के लिए वो सनातन से, धर्म के विचारों से अलग हो गए, यानी भटक गए हैं। उन भटके हुए हमारे सभी सनातनियों को अलग अलग मजहबों में सक्रिय हो गए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पृथ्वी लोक पर रहने वाला हर
मनुष्य प्राणी सनातनी है, क्योंकि सनातन हमारा रगो रगो में बसा है। सनातन धर्म एक ही धर्म है। जब दूसरा कोई धर्म ही नहीं है तो दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब अगर हमारे भाई बहन अपने कुछ निजी स्वार्थ के कारण, निजी हित को साधने के लिए अपने धर्म से विमुख हो गए और उन्होंने अपने को अलग शक्ति में कायम करने के लिए प्रयास किया है, लेकिन अगर वो घूम कर भी देखेंगे कहीं भी तो उनको अपने में सनातन का रंग जरूर दिखेगा। तो मेरा ये मानना है कि हम सभी अपने इस धर्म से विमुख होने वाले लोगों के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। कोई हमारे सनातन धर्म से विमुख न हो, सभी अपने धर्म को माने और सभी अपने कल्याण की भावना से, सर्व कल्याण की भावना से आगे बढ़े। इसके लिए हम सभी मिलकर अपने सभी सनातनियों को अपने साथ, अपने मन, वचन और कर्म से सभी को एक साथ एक लक्ष्य पर लाने के लिए अपना योगदान प्रदान करना है। तो आप सभी अपने इस मंच के द्वारा जुड़ी हुई हमारी मातृ शक्ति और विशेषकर हमारे युवा वर्ग, जो युवा वर्ग जुड़ने वालों की संख्या हमारा सबसे ज्यादा फेसबुक परिवार में है और युवाओं का योगदान होना बहुत ही आवश्यक है। आज के युवा हमारे समाज की प्रमुख नींव है। तो युवा वर्ग का सनातन धर्म के प्रति आगे आना और विशेषकर मातृ शक्ति का अपने इस मंच के द्वारा आगे आना, ये बहुत ही खुशी की और बहुत ही हम सभी के हितकारी बात है। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे धर्म के प्रति आगे नहीं बढ़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे नहीं, अपने धर्म के प्रति संस्कारित नहीं होंगे, विधर्मी, विदेशी, भ्रष्ट नीतियों के शिकार हो जाएंगे, तो हमारा धर्म तभी कमजोर होगा। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति प्रेरित करने के लिए संस्कृत भाषा का अवश्य शिक्षा प्रदान करें। संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा है और संस्कृत से अन्य भाषाओं का जन्म हुआ और संस्कृत और सनातन दोनों का एक बहुत खास रिश्ता है, क्योंकि सनातन के प्रमुख वंश जो भी आपके विचार वो संस्कृत में आपको मिलेंगे। वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, महापुराण जो भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हमारे महर्षियों ने, हमारे गुरुओं ने लिखा है। तो हम गीता का अध्ययन तभी कर सकते हैं संस्कृत भाषा में, हम श्रीमद्भागवत का संस्कृत में तभी हम पढ़ सकते हैं जब हम संस्कृत का शिक्षा प्राप्त करेंगे। संस्कृत का शिक्षा प्राप्त करना हम सभी के लिए परम आवश्यक है। जैसे पहले हमारे साथ जब विद्यालय नहीं होते थे तो गुरु लोग अपने जहां पर आश्रम में रहते थे वहां हमारे बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते थे। जैसा कि उन्हें आजकल की आधुनिक व्यवस्था शिक्षा प्रणाली नहीं थी। भगवान राम भी वशिष्ठ के घर में जा करके शिक्षा प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने संदीपन गुरु के यहाँ पर जा करके पूरी शिक्षा प्राप्त की। और उस समय का युग था कि जो गुरु अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे वो सदगुरु होते थे। वो सारे अपने विचारों से सही होते थे।
अब शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा प्रदान करने वाले का प्रमुख प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। तो गुरु सदगुरु होना चाहिए, गुरु को गुरु रूप में होना चाहिए। गुरु गुरु का अर्थ ही है गु से अंधकार और रू से प्रकाश, अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर लाने वाला गुरु कहलाता है। और आजकल विद्यार्थी हो गए स्टूडेंट और गुरु हो गए टीचर। अब गुरु और शिष्य का रिश्ता खत्म होकर के एक स्टूडेंट और टीचर का हो गया। और जब हमारा बच्चा अपने संस्कारों से अलग होकर विदेशी इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है, तो जो हमारे सनातन के जो रंग हैं वो हमारे रंग वहां से उससे धूमिल होकर के समाप्त हो जाते हैं। हमारे बच्चे अंग्रेज बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुबह होती है तो बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सिखाया उनके माता पिता ने, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, गुड इवनिंग, यहीं तक हमारे बच्चे रह जाते हैं क्योंकि हम उन्हें संस्कार ऐसा दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को जब तक हमारे सनातन का जो मुख्य अंग है अभिवादनशील होना, अभिवादनशील होने का मुख्य अंग है कि हम अपने बच्चों को अभिवादनशील होना सिखाएं। वो हमारे में जब गुण होगा तभी हम बच्चों को सिखा सकेंगे। तो हमारे सनातन का ये मुख्य अंग है कि अभिवादनशील से बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है, जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, जो अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन्हें अभिवादनशील कहा जाता है। अब हमारे बच्चे गुड मॉर्निंग तक रह जाते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग हो जाती है और हमारा सनातन कहता है कि हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। जब हम अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं तो बड़े अपने जो भी चरण स्पर्श करने वाला है उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं। इससे उसे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। विज्ञान भी कहता है कि जब प्रेम से हम उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं तो मस्तक, जिसके मस्तक पर हाथ रखते हैं उसे ऑटोमेटिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और धर्म भी कहता है, विज्ञान भी कहता है। इसलिए हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने से, अपने बड़ों की सेवा करने से हमें 4 चीजें प्राप्त होती हैं और वो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। 4 चीजें हैं, आयु विद्या यश बल। आयु, विद्या, यश और बल जो हमें बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमें ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं। आयु, दीर्घायु होना, अल्पायु नहीं होना। हमें वो आयु भी प्राप्त होती है, उनसे बल भी प्राप्त होता है, शक्ति भी प्राप्त होती है। और जब हम अपने बड़ों का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, अपने बड़ों का विपरीत कार्य करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, तो हमारी ये 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो हम अपने बच्चों को संस्कृत की मार्ग पर लेकर चले, अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा का अवश्य अध्ययन कराएं। शिक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, लेकिन सही शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में
गुरुकुलों में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां पर रुकते थे और उनकी सही ज्ञान को प्राप्त होता था गुरुकुल में जो अपने गुरु होते थे। आजकल की विद्यालयों में केवल बच्चों को वो ज्ञान नहीं प्राप्त होता है जो उन्हें मिलना चाहिए। वो ना अभिवादनशील होते हैं, न दूसरे का सम्मान करते हैं और न सही शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके गुरुओं में ही एक कमी हो जाती है कि गुरु अगर चाहे तो अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा विद्वान बना सकता है। अगर गुरु के में ही कमियां हैं तो वो गुरु उस गुरु से बच्चे कोई भी सही ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे गुरु गुरु होना चाहिए और हम शिक्षा ऐसी जगह प्राप्त करें जो में जहां हमें सही शिक्षा प्राप्त हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सभी सनातन धर्म का उत्थान तभी कर सकते हैं, सनातन को आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब हम संस्कृत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। संस्कृत भाषा बहुत ही परम सुरम्य, बहुत ही मधुर भाषा है और इस भाषा का ज्ञान होना हम सभी को परम आवश्यक है। तो जो हमारे साथ इस समय लाइव को देख रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें और सनातन के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। आप सभी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारी इस मंच में शामिल जो भी विश्व स्तर से अपने सनातनी जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार। मातृ शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मातृ शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत ही अच्छा, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। तो हम मातृ शक्ति का दिन मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसमें अपने माता का सम्मान, अपने बड़ों का मातृ शक्ति का सम्मान। आज का दिन ये शिक्षा देता है कि हम अपने अपनी मातृ शक्ति का सम्मान करें और इसको पूर्ण रूप से सम्मान दिलाएं। आज का दिन ही नहीं, हम आज से संकल्प लें कि हम अपनी मातृ शक्ति का सम्मान करेंगे। माता का सम्मान, बेटी का सम्मान, बहन का सम्मान, यानी जो भी हमारे साथ इस समय जो भी माताएं मातृ शक्ति में जुड़ी हुई है, उन सभी का सम्मान परम आवश्यक है। इसलिए हम आज से संकल्प लें कि अपने बच्चों को उचित संस्कार दें और माताएं अपने बच्चों को उचित संस्कार देते हुए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारी इस मंच में जो भी शामिल हैं और इस मंच हमारे फेसबुक परिवार में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, वो सभी हमें फॉलो करें और मेरे इस मंच में आप सभी शामिल होकर अपने मंच को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारी इस लाइव में शामिल हुए सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों भरा हो और आप सभी के जीवन में कभी खुशियों का अंत न हो। हम सभी को बजरंग बली हनुमान जी और हमारी भगवान शनिदेव खुशियां ही खुशियां प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम।
जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारावीर वल्लभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।